आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लास में स्वागत है। बहुत ही हर्ष एवं उल्लास की बात है कि आज आप लोगों के सहयोग से हमारा ये चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारी टीम के लिए और आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों के सहयोग से इस कदर से हमारा चैनल 1 साल में ही मोनेटाइज के प्रोसेस पर पहुंच गया और फाइनली मोनेटाइज भी हो गया। तो इसी प्रकार से अपना प्यार अपना सहयोग हमारे चैनल पर बनाए रखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो पढ़ाई हम लोग कर रहे थे IUPAC क्लास 10th की IUPAC पर, तो हम लोग उसी पर आगे आज चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्केन एल्कीन एल्काइन पर चर्चा कर ली थी और एल्केन एल्कीन एल्काइन पर चर्चा के बाद में आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे एल्कोहल पर। अगर कोई कंपाउंड एल्कोहल सीरीज का है तो उसका IUPAC नाम हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्कोहल की। एल्कोहल बच्चों, एल्कोहल इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है ROH। ROH का मतलब है CnH2n+1 OH। ये होता है जनरल फार्मूला। तो अगर आपसे कोई एल्कोहल का जनरल फार्मूला पूछे तो जनरल फार्मूला में आप उसको बता सकते हो ROH या CnH2n+1 OH। ये भी आपका एल्कोहल का फार्मूला है और ये भी एल्कोहल का फार्मूला है। अब बात होती है इसके IUPAC नाम की। तो अगर हमें मान लीजिए हमारा कोई कंपाउंड एल्कोहल सीरीज का है तो उसका IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखें? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसमें देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनका नाम एल्केन के अनुसार पहले लिखेंगे। तो एल्केन, और आपको करना क्या है, अगर उसके साथ में OH लगा है इट मीन्स एल्कोहल श्रेणी का है, तो आपको क्या करना है, इससे E को हटा देना है और E को हटाकर +OL इसमें लगा देना है। तो ये बन जाएगा, इधर से लिखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एल्केन, इससे आपको E हटाना है और +OL इसमें लगाना है। तो ये हो गया एल्केनॉल। क्या बन गया? एल्केनॉल। इस प्रकार से आपको इसका नाम पढ़ना है। आइए चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज हमने ये लिया CH3OH। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 1 है और एक को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक को हम लोग पढ़ते हैं मेथ और एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं मेथेन। तो आपको क्या करना है, इससे E को हटा दीजिए और OL लगा दीजिए। तो नाम हो गया इसका मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल। आइए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH3CH2OH, इसका नाम। अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 हैं। 2 को हम लोग पढ़ते हैं एथेन और E हटाना है, E हटाकर OL लगाना है। तो नाम हो गया एथेनॉल। क्या नाम हो गया? एथेनॉल। इसी प्रकार से आपको कोई भी नाम पढ़ना हो तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखने हैं और उनका एल्केन के अकॉर्डिंग जो नाम होता है उस नाम से E को पृथक करना है और OL जोड़ देना है उसमें, बस। चलिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये CH3 CH2 CH, फिर यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH। देखिए जैसे इसका हमें नाम पढ़ना है तो इसका नाम कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग हमेशा नाम या नंबर उस साइड से देते हैं जिस साइड से OH को कम से कम अंक मिले। अब अगर आप इधर से अंक दे रहे हो तो 1 2 3 4 5 पाँचवां नंबर मिल रहा है और अगर इधर से अंक दोगे तो फिर आपको 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर OH को फर्स्ट नंबर मिल गया। तो किधर से लिस्ट है? जिधर से लिस्ट है इधर से न्यूनतम अंक मिले उधर से ही हमें नंबर देने होते हैं। तो चलिए नंबर तो दे दिए। अब इसके बाद में सबसे पहले प्रीफिक्स पढ़ दो। तो प्रीफिक्स वही होता है, इसको नंबर नहीं दिए जाते हैं, यानी ये हमारा प्रीफिक्स हो गया।
तो अब इसको क्या पढ़ें, तो CH3 को हम प्रीफिक्स के तौर पे मेथिल पढ़ते हैं, तो चलिए इसको हम पढ़ देंगे मेथिल। लेकिन कौन नंबर कार्बन से अटैच है, 3 नंबर कार्बन से अटैच है, तो इसलिए 3 मेथिल। और उसके बाद में कितने कार्बन है, तो कार्बन का नंबर है 5, 5 को हम लोग पेंटेन, और ई हटाकर OL जोड़ देंगे तो पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। एक दो और देख लीजिए एग्जाम्पल, ताकि अल्कोहल आपको ठीक से आने लगे। CH3 CH2 CH, ऊपर हमने जोड़ दिया C2H5, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर अटैच कर दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बच्चों इसमें नंबर किधर से दिया जाए, उस साइड से दिया जाए कि इस साइड से दिया जाए, तो आंसर है जिस साइड से OH पास में उस साइड से नंबर दिया जाए। तो इस साइड से अगर देंगे तो काफ़ी दूर पड़ेगा, इस साइड से देंगे तो काफ़ी पास पड़ेगा। तो जिस साइड से पास में है आपको नंबर उसी साइड से देने हैं। तो चलिए इधर से नंबर देना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। आइए चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसको नंबर नहीं मिला वो हमारा प्रीफिक्स हो गया। नंबर किसको नहीं मिला, तो इसको नहीं मिला, और दूसरा इसको नहीं मिला। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एथिल को पढ़ेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या बाद में आता है, तो पहले ई वाले को पढ़ेंगे। तो ई वाले को हमने पढ़ दिया 3 एथिल और 2 मेथिल। 3 एथिल 2 मेथिल, 5 हैं तो 5 को हम लोग पढ़ेंगे पेंटेनॉल। ये नाम। बच्चों बहुत 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 आभार आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया। आप लोगों के सहयोग से ही आज हमारी टीम, जिसका एक सपना था कि अपना चैनल बनाएंगे खुद का और बच्चों को इस ऑनलाइन के माध्यम से अच्छी शिक्षा देंगे, सबसे सरल से सरल तरीके से और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का हम लोगों ने जो कदम उठाया था, उस कदम के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि चैनल मोनेटाइज हो जाए हमारा। तो उसी के पथ पर हम लोग अपना काम करने लगे, और काम करते करते और आप लोगों का इतना अच्छा सहयोग रहा कि उस सहयोग से आज हम लोगों ने वो पड़ाव पार कर लिया है। तो आप लोगों का इसी प्रकार से हम लोगों पर प्रेम और स्नेह बना रहे, और हम इसी कदर अपना काम में तत्पर रहें, मेहनत करते रहें। यही उम्मीद से हम लोग आगे फिर से मेहनत करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल में, और हमारे इस चैनल से आप लोगों को सरल से सरल अवधारणा से हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तीन के तीनों लोग ये सोच कर आते हैं कि बच्चों को कितने सरल से सरल भाषा में पढ़ाया जाए, कितने सरल से सरल लैंग्वेज में चीज़ों को बताया जाए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो हमारा लोगों का मात्र और एकमात्र मेन उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा। मतलब बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोग हर संभव कदम उठाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में, और लगातार वीडियो देखते रहिए। वीडियो लगातार आते रहेंगे, आपको सरल से सरल अवधारणा में हम लोग पढ़ाते रहेंगे। यदि कोई टॉपिक ऐसा है जो मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा दिया और थोड़ा आपको ट्रिपिकल लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपके पास में कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही। तो हम लोग पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि आपको और सरल से सरल अवधारणा में वो चीज़ कैसे समझाया जाए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्यार और स्नेह हम लोगों पर इसी प्रकार से बनाए रखना है और चैनल को वॉच करना है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल ग्रुप की। तो अल्कोहल ग्रुप में हम लोगों ने अल्कोहल के किस प्रकार से IUPAC नाम किए जाते हैं उस पर चर्चा कर ली। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन मेन इस सीढ़ी तक पहुंचाने का श्रेय आप लोगों का ही है। इसलिए आप लोगों का फिर से पुनः धन्यवाद। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग अल्कोहल में। तो अल्कोहल में एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे हमने मान लो CH3 CH2 C, मान लीजिए यहाँ पर कोई हेलोजन एटम लगा दिया, फिर यहाँ पर हमने मान लो एल्किल ग्रुप लगा दिया, फिर हमने मान लो यहाँ पर C2H5 लगा दिया, CH3 लगा दिया।
और CH3 न लगा के यहाँ पे CH2OH, CH2 फिर CH2OH। आइए चलिए इसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो फिर से वही कहना है कि नंबर हम लोग उस साइड से देंगे जिस साइड से क्या हो, OH को लीस्ट नंबर मिले, यानी कम से कम अंक मिले। तो आइए चलिए यहाँ से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसके बाद में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीफिक्स को पढ़ते हैं। तो प्रीफिक्स में यहाँ पर एथिल भी है, मेथिल भी है और हैलोजन भी है। तो सबसे पहले आपको हैलोजन को पढ़ना होता है। तो हैलोजन किस नंबर कार्बन पे है, 5 नंबर पे है। तो आप पढ़ोगे 5 क्लोरो 3 एथिल 4 मेथिल 3 एथिल 4 मेथिल। और इसके बाद में 7 हैं, तो 7 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेप्टेन पढ़ते हैं। ई हटाकर OL जोड़ना है तो हेप्टेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग IUPAC पढ़ लेते हैं। चलिए एल्कोहल में इतना ही। अब इसके बाद में हम लोग इसके आगे वाले ग्रुप की बात करते हैं। तो इसके आगे का ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। अब हम लोग एल्डिहाइड सीखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों एल्डिहाइड, इसकी बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड बच्चों, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो इसका सामान शुरू होता है RCHO या RCHO, ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए। ये सभी एल्डिहाइड के होते हैं। एल्डिहाइड का मतलब ये है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि CHO हमारा क्रियात्मक समूह है, जबकि ये हमारा एल्किल ग्रुप है। इसके स्थान पर जितने चाहें उतने कार्बन आ सकते हैं। तो जैसे इसका नाम पढ़ना हुआ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका ये सूत्र, या फिर ये भी लिख सकते हैं CnH2n+1 इंटू CHO। ये आज के स्थान भी आ गया, ये फार्मूला है बच्चों। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एल्केन का नाम पढ़ते हैं। एल्केन के नाम से E को पृथक करके EL जोड़ देना, तो क्या हो गया, एल्केनल। क्या हो गया, एल्केनल हो गया। आइए चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। HCHO ये है, जैसे इसका नाम पढ़ना है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 1। एक को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ। और एल्केन के अनुसार हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेथेन। तो आपको इससे ये हटाना है और AL लगाना है, तो नाम हो गया मेथेनल। क्या नाम हो गया, मेथेनल। मेथेनल ये नाम हो गया। आइए चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिया CH3CHO ये। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके 2 हैं, तो 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 को हम लोग पढ़ते हैं एथेन। और चूंकि CHO है इसलिए अल लगाना ही है, एथेनल। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों IUPAC नाम लोग पढ़ते हैं। किसका, इस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइडों का IUPAC नाम पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिए जरा, एथेनल। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें एक थोड़ी सी ये देख लीजिए, जैसे CH3 CH2 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 CHO। अब इसमें नंबर हमेशा हम CHO से देना स्टार्ट करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। नंबर कहाँ से देना है, CHO से ही नंबर देना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 को हम लोग पढ़ते हैं पेंटेन। क्या पढ़ते हैं, पेंटेन।
और चूंकि CHO ग्रुप लगा है इसलिए अल जोड़ना है, तो नाम हो गया पेंटेनल हो गया। आइए चलिए एक दो प्रीफिक्स के साथ में देख लेते हैं, प्रीफिक्स वालों का नाम क्या पढ़ना है बच्चों। आइए चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर हमने C2H5 लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। आइए चलिए इसका नाम पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। और इसमें एक नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5। लेकिन उसको पढ़ने से पहले प्रीफिक्स को निपटाओ। तो प्रीफिक्स में ये आपको एक एथिल दिखाई दे रहा है, ये आपको मेथिल दिखाई दे रहा है। एथिल कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, तो आप लिखोगे 3 एथिल 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल, और 5 हैं तो 5 को हम पेंटेनल ये पढ़ेंगे। 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेनल, ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक नेम। आइए और एक आधे देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3 CH Cl CH Br CH CH3 CH C2H5 CH2 CHO। नंबर दीजिए। नंबर कहाँ से देंगे बच्चों? नंबर CHO से देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन में B वाला पहले पढ़ा जाएगा, C वाला बाद में। तो 5 ब्रोमो 6 क्लोरो 5 ब्रोमो 6 क्लोरो 3 एथिल 4 मेथिल, और कितने हैं कार्बन? 7 हैं, तो 7 को हम हेप्टेन पढ़ते हैं, हेप्टेनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप के जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं, इस प्रकार से उसका आयुर्वेदिक नाम हम लोग पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इसके बाद में हमें पढ़ना है कीटोन। कौन सा पढ़ना है? कीटोन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कीटोन पढ़ना। कीटोन बच्चों इसका फार्मूला होता है RCOR, ये होता है। R की पोजीशन पर हमने CH3 लिखा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे इसका नाम पढ़ना है, तो इसका नाम कैसे पढ़ते हैं? देखिए कीटोन में क्या आपको अटैच करना होता है? एल्केन के नाम में, एल्केन के नाम से E हटाकर ONE जोड़ना होता है। एल्केनोन इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्केनोन। तो जैसे इसमें देख लिया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3 कार्बन एटम को हम लोग पढ़ते हैं प्रोपेन। क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। ई को हटा देना है, ONE लगा देना है, तो ये हो गया प्रोपेनोन। क्या हो गया? प्रोपेनोन। या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, नंबर दे दीजिए, वहां से नंबर देते हैं जहाँ CO को कम से कम अंक मिले। तो फिर इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रोपेन, और 2 नंबर पर है तो 2 ओन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों नाम करेक्ट हैं, चाहे ऐसे पढ़िए चाहे ऐसे पढ़िए। आइए चलिए और देख लेते हैं इसके लिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर बात करें इसमें, तो इसमें नंबर इधर से देंगे कि इधर से? तो इधर से देंगे तो 1 2, तीसरा नंबर, इधर से 1 2 तो दूसरा नंबर। तो जहाँ से पास में मिले वहीं से नंबर देना, 1 2 3 4। अब 4 को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। और E हटाकर CO है इसलिए ONE, तो ब्यूटेनोन पढ़ दीजिए। या फिर
या ब्यूटेनोन 2 लिख दीजिए, या फिर ब्यूटेन ये हटा देना है, ई का कोई काम नहीं है, ब्यूटेन 2 ओन ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़ दीजिए, चाहे ऊपर वाले मेथड से चाहे नीचे वाले मेथड से। आइए चलिए एक और देख लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आइए इसका यूनिक नेम पढ़ना है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है। तो चाहे इधर से नाम नंबर दो चाहे इधर से, इसको नंबर तीसरा ही मिलना है। तो 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5 को पेंटेन सही से लिखते हैं थोड़ा, पेंटेन। और हर नंबर पर आपका CO है तो 3O, पेंटेन 3O। तो इस प्रकार से इसका नाम हुआ पेंटेन 3O। तो बच्चों आज हम लोगों ने एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन 3 टॉपिक क्लियर कर लिए। अब इसके बाद में आपको 1-2 नाम और देख लें। चलो एक नाम और देख ले रहे हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। आइए चलिए इसका नाम देखना है, तो आप नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5। चलिए इसमें देखिए क्या हो गया, 5 को हम लोग पेंट पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले प्रीफिक्स तो पढ़ दो। तो 2 मेथिल और 5 है तो 5 को पेंटेन 3 ऐसे पढ़ो। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते थे। 3 इसलिए क्योंकि CO को 3rd नंबर मिला, इसलिए 3 ऑन, CO को ऑन पढ़ते हैं। आइए चलिए इसी के बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ईथर। क्या है? ईथर। चलिए ईथर पढ़ना है हमें। ईथर इसका ROR, ये है हमारा ईथर। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आइए चलिए देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें ऑक्सीजन के दोनों ओर जब कार्बन हो तो आपको एक ओर जिधर कम कार्बन हो उसके साथ में ऑक्सीजन को पढ़ लेना, और शेष दूसरे ओर वाले कार्बन को एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ देना। एक बार फिर सुनिए, ईथर ग्रुप में आपको ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन मिलेंगे। आपको देखना है किस साइड कार्बन कम है। जिस साइड कार्बन कम हो उसके साथ में ऑक्सीजन को पढ़ लेना, और जिधर ज़्यादा हो उसको एल्केन अकॉर्डिंग पढ़ देना। फिलहाल जो आपके सामने बोर्ड पर है उसमें तो ऑक्सीजन के दोनों साइड ही बराबर कार्बन है। तो जब बराबर कार्बन है तो आप जिसके साथ में चाहो उसके साथ में ऑक्सीजन पढ़ सकते हो। तो चलिए हम मान लेते हैं ऑक्सीजन इसके साथ में हमें पढ़ना है। तो एक कार्बन को हम लोग मेथ पढ़ते हैं। अब चूंकि इसी के साथ में हम ऑक्सीजन को भी पढ़ रहे हैं इसलिए ऑक्सी लगा देंगे, तो मेथॉक्सी हो गया। और इधर वाले को एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो एल्केन के अकॉर्डिंग एक कार्बन है तो इसको क्या पढ़ेंगे? मेथेन। तो मेथॉक्सी मेथेन हो गया। आइए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिया चलिए देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे ये है तो ऑक्सीजन के दोनों ओर ही कार्बन है, लेकिन एक और कार्बन कम है, एक और ज़्यादा है। तो देखिए इस साइड ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 2। और इस साइड कितने कार्बन दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 3। तो कम किधर है? किस साइड? इस साइड नहीं, इस साइड कम है। जिस साइड कम हो उसके साथ में आपको क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन को। और जिधर ज़्यादा है उधर किस हिसाब से पढ़ना है? एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ना। तो इस साइड इसको पढ़ेंगे तो 2 कार्बन को हम लोग एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथ। हमने लिखा एथ,
और चूंकि ऑक्सीजन इसी के साथ में पढ़ना है इसलिए ऑक्सी लगाएंगे, तो एथॉक्सी हो गया। और इधर कितने हैं कार्बन? 3 है, तो एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया एथॉक्सी प्रोपेन। चलिए और एक आधे देख लीजिए। CH3CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 CH3। अब बच्चों इसमें आओ चलो देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसका नाम कैसे पढ़ें? इसका नाम कैसे पढ़ा जाए? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे अगर लगा दें CH2 CH3, आप बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 मिलेगा? ना 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 ना, इधर से नहीं, इधर से नंबर देंगे, इधर से। हालांकि इतने कठिन हाई स्कूल लेवल में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो तो देख लीजिए। 3 फिर ये 4 5 6, तो इसको पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर है तो 3 एथॉक्सी, 3 एथॉक्सी भाई थर्ड नंबर कार्बन से ये जुड़ा हुआ है तो 3 एथॉक्सी हो गया। और 6 है तो 6 को हेक्सेन पढ़ देंगे, 3 एथॉक्सी हेक्सेन। तो ये बच्चों था हमारा ईथर में इतना ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप पर। नेक्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या स्टार्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है बच्चों RCOOH, या फिर इसको हम लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा है कार्बोक्सिलिक। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एल्केन के नाम से E हटाकर आपको ओइक एसिड जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? ओइक एसिड जोड़ना होता है। तो एग्जांपल एक देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें कितने कार्बन है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन है एक कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मेथ, हमने लिखा मेथ। अब मेथेन के अकॉर्डिंग एल्केन के नाम से ये हटाना, मेथेन पढ़ते हैं एक को, मेथेन। ई को हटाना है और ओइक एसिड लगाना है, ओइक एसिड लगाना। तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। आइए चलिए और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें कार्बन का नंबर कितना है? इसमें 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को हम लोग पढ़ेंगे एथेन पढ़ दिया, 2 कार्बन को हम लोग एथेन पढ़ देंगे। चूंकि C डबल OH है इसलिए ये हटाकर क्या पढ़ना है? ओइक एसिड। क्या पढ़ेंगे? ओइक एसिड। क्या पढ़ेंगे? ओइक एसिड। तो ये हो गया एथेनोइक एसिड। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये देखना है कि जितने कार्बन हैं उनके एल्केन के नाम से ई को हटाना है और ओइक एसिड उसमें जोड़ देना है। चलिए चलते हैं इसी क्रम में। जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH2 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 CH CH3
CH2COOH। आइए इसका नाम हमें पढ़ना है। तो नाम पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब पार्श्व श्रृंखला उससे फूट जाती है तो हमें क्या करना होता है, नंबर देना होता है। तो नंबर कहाँ से देंगे, तो याद होगा एल्डिहाइड में भी हमने बताया था, एल्डिहाइड में नंबर कहाँ से देते हैं, जहाँ से CHO जुड़ा होता है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर आपको कहाँ देना है, नंबर वहाँ से देना है जहाँ से COOH जुड़ा हो। तो COOH से नंबर दीजिए। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 7 कार्बन हो गए। और तीसरे नंबर कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ। तो आप इसको पढ़ोगे 3 मेथिल और 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 कार्बन को हेप्टेन पढ़ते हैं। और चूंकि COOH है इसलिए ओइक एसिड। याद रखना है इसमें कहाँ से नंबर देना है, COOH से ही नंबर देना है। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर लगा दिया Cl, फिर CH, ऊपर लगा दिया Br, फिर हमने लिखा CH, ऊपर लगा दिया CH3, फिर CH, फिर नीचे लगा दिया CH3, फिर CH, ऊपर लगा दिया C2H5, फिर CH2COOH। नंबर कहाँ से देंगे, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन आइटम को पढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन आइटम में ब्रोमीन सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। तो 6 ब्रोमो 7 क्लोरो और 3 एथिल, इसके बाद में 4,5 डाई मेथिल और 9 है तो नोनोइक एसिड, नोनोइक एसिड। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने IUPAC पर चर्चा की और IUPAC में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल्कोहल से। कहाँ से स्टार्ट किया था, अल्कोहल से। सबसे पहले अल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उस पर चर्चा की। अल्कोहल के नामकरण के बाद में हम लोगों ने एल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया जाता है उस पर चर्चा की। और एल्डिहाइड के बाद में हम लोगों ने कीटोन पर चर्चा की। कीटोन के बाद में फिर हम लोगों ने ईथर पर चर्चा की, ईथरों का नामकरण कैसे किया जाता। और फाइनली लास्ट में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पर चर्चा की, इनका IUPAC नाम कैसे पढ़ा जाता है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।